हाय। आज हम बात करेंगे 7081 एक्ट की। 7073 के 8 साल बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट मतलब कि 7081 में मोनार्क को ऐसा लगा कि इसमें बहुत सारे मतलब कि 7073 के एक्ट में बहुत सारे डिफेक्ट्स है, उनको रेक्टिफाई करने के लिए हमें 7081 में एक एक्ट लाना होगा जिसका नाम होगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसमें उन्होंने क्या किया, जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी पावर को बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर दिया और जो यहाँ पे गवर्नर जनरल होगा उसके पावर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे। और ऐसे करने के लिए उन्होंने सबसे पहले किया कि अगर गवर्नर जनरल ने कोई भी काम किया अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी के तहत तो सुप्रीम कोर्ट कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे हमारे प्रेजेंट डे में प्रेसिडेंट होते हैं। अगर प्रेसिडेंट अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी के तहत किसी का मर्डर भी कर दे तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक ऐसे ही इसके केस में कर दिया गया गवर्नर जनरल के। अब यहाँ पे जो दूसरी चीज़ थी वो थी रिवेन्यू मैटर, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया रिवेन्यू मैटर से। अब सुप्रीम कोर्ट का कोई भी लेना देना नहीं है रिवेन्यू मैटर से। थर्ड, यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं था, इवन वो जैसे पहला था वो ऐसे ही रखा गया। मतलब कि जो कलकत्ता वाली, जो कलकत्ता में रहेंगे जो इनहेबिटेंट्स हैं, उनका यदि कोई जस्टिस लेना होगा या फिर कोई मुकदमा होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट ही यहाँ पे डिसाइड करेगा या फिर उसका डिसीजन वैलिड रहेगा। फोर्थ में यहाँ पे थोड़ा सा चेंज था, जैसे कि हिंदू है और जो मुस्लिम है उनके रिलीजन के हिसाब से, मतलब अगर हिंदुओं को जस्टिस चाहिए तो वो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग होगा, मुस्लिमों को चाहिए तो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग होगा। आप देखोगे कि इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलीजन के बेस पर यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं लोगों को, लेकिन इनडायरेक्ट वे में। फोर्थ जो यहाँ पे फिफ्थ होता है, जैसे देखो अभी प्रेजेंट डे में क्या होता है, हमारा एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक होता है हाई कोर्ट, फिर उसके ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हो लेकिन आप नाखुश हो कि हाँ जो मुझे डिसीजन या फिर जो भी जस्टिस किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आप उससे खुश नहीं हो तो आप जाओगे सीधा हाई कोर्ट में। अगर आप वहाँ भी नाखुश हो तो फिर आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया कि अगर जो छोटे छोटे कोर्ट है, मतलब कि जो प्रोविंशियल कोर्ट है, अगर उनके डिसीजन से कोई भी नाखुश है तो वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा आज के बाद। अब वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा गवर्नर जनरल इन काउंसिल में, मतलब कि गवर्नर जनरल ही अब डिसाइड करेंगे सुप्रीम कोर्ट का काम कौन करेगा, गवर्नर जनरल। तो मैं कहूँगी यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसको तो बस नाम को सुप्रीम कोर्ट रह गया, बाकी जो काम था जो जस्टिस देना वो काम कौन करेगा, अब गवर्नर जनरल। तो 7081 के एक्ट के तहत यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज़्यादा ही नीचा बना देना, मतलब कि एक तरीके से उसकी पावर को रिड्यूस कर देना, डिक्रीज कर देना, और गवर्नर जनरल को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देना, उसकी पावर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देना। तो 7081 के एक्ट में हुआ भाई।